अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल ऑफ यूरोप ज़िंदगी। यूरोप ज़िंदगी के चैनल पे सारे व्यूअर्स का सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने जो है सब्सक्राइब किया चैनल को। मज़ीद वीडियोस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आने वाली हैं। आज की वीडियो में जो हम डिटेल बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, जो इस वक्त मेजर मसला है वो है अकोमोडेशन का, रिहाइश का। तो किस तरह से आप जो है वो ढूंढ सकते हैं अपने लिए घर। क्या आप अपनी होम कंट्री से बैठ के जब पुर्तगाल में आएंगे तो उसके लिए आपके पास जो अकोमोडेशन होना ज़रूरी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह आप ये जो सारे प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें मज़ीद वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, उन लोगों तक के लिए पहुंचा दें जिनको जिस वक्त ज़रूरत है और जो कि पुर्तगाल में मौजूद हैं और घर ढूंढ रहे हैं, और जो लोग पुर्तगाल से बाहर हैं आने का प्लान कर रहे हैं। तो आपके पास एक प्री प्लान स्केड्यूल होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुर्तगाल की प्रॉपर्टी की। पुर्तगाल के अंदर जो मेन जो जगह है वो है लिस्बन। लिस्बन के अंदर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्लान करते हैं कि हम मेन लिस्बन के अंदर जो है वो पुर्तगाल में अपनी जो है वो अकोमोडेशन कर लें, और क्योंकि ये कहा जाता है कि हर कंट्री के हिसाब से कुछ सिटीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के हब होते हैं, वो अर्निंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो लिस्बन बिल्कुल ऐसी एक जगह है। इसके अलावा भी पुर्तगाल में काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट की तरफ क्योंकि कंट्री जा रही है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे आप जाके अपना अकोमोडेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन लोग हैं जिनको जो है वो जो भी पुर्तगाल के अंदर आना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कि घर किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो वो क्या प्रोसेस है। आपके पास अपना इस वक्त जो है वो बहुत 2023 में डिफ़िकल्ट हो गया है घर ढूंढना, क्योंकि जो घर का जो एड्रेस होता है उसको झुंटा कहा जाता है, और वो हर डॉक्यूमेंट के साथ आपके इमिग्रेशन प्रोसेस में इवन हर जगह आपको जो है वो, अगर आप बैंक अकाउंट भी खोलेंगे तो आपके लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको मालूम है बिलिंग वगैरह के प्रोसेस में जो है वो ऐड हो जाता है आपका एड्रेस जो है। तो उसके लिए जो बेस्ट आपके पास प्लान होता है वो ये है कि आप रेंट पे जो है वो घर को ख़रीदें, और रेंट के अलावा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं घर को, तो पहला आपके पास रिकमेंडेशन यही होती है कि पहले आप आके रहें, देखें, और उसके बाद आप जो है वो घर का प्लान करें। घर के प्लानिंग में उस पर यहाँ पे जो एक सिस्टम है वो ज़्यादातर लोन पे है, और वो आपको लोन लेना पड़ता है बैंक से, और बैंक आपको किसी भी तरीके का जो लोन है वो तब देता है जब आप टीआरसी कार्ड ले चुके होते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। रेंट जो है वो इस वक्त जो है पुर्तगाल के अंदर दो तरीके से दिया जाता है घर, या तो वो एक रूम दिया जाता है जिसको एक क्वार्टर कहते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा फ्लैट दिया जाता है। पूरा फ्लैट लेना इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो एक घर लेना नीचे का या फिर फ्लैट लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके पास जितने ज़्यादा गारंटर होते हैं उसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं उस घर को लेने के लिए। तो जो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब सॉल्यूशन यही है कि आपके पास कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट ज़रूर होना चाहिए पुर्तगाल आने से पहले, या पुर्तगाल के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो आप अपने रीसेंट जो जहाँ पे रहते हैं उस ओनर को कह सकते हैं कि मुझे ये घर चाहिए और इसके लिए प्लीज़ तुम गारंटी जो है वो मेरी प्रोवाइड कर दो। तो वो आपके पास जितने अच्छा गारंटर होगा आपके पास उतना जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी घर को लेने के लिए। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिस पे जाके आप घर को जो है वो देख सकते हैं। बेहतर यही होता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप जो है वो शेयरिंग पे जो है वो कोई रूम जो है वो ले लीजिए, और उसमें आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको रेंट कम देना पड़ता है, वरना अगर आपने कंप्लीट कोई घर लेना होता है तो उसके लिए आपको 3 रेंट एटलीस्ट जो है वो 3 एडवांसेस जो होते हैं वो उस घर की जो रेंट की जो कीमत होती है उसके 3 प्रायर एडवांसेस आपको देने होते हैं। तो ये एक बहुत हैवी अमाउंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर स्ट्रगलिंग पीरियड पे आते हैं तो ये अमाउंट आपके लिए एक एड ऑन हो जाता है। इसके अलावा रियलिटी ये भी है कि इस वक्त जो है प्रोसेस के लिए बहुत सारे लोगों को एड्रेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एड्रेसेस जो है वो सेल भी कर रहे हैं। मतलब जुनता जो है, जो एड्रेस है आपका, वो अपना गारंटी देने के लिए आपको तैयार है, लेकिन उसके लिए आपसे अमाउंट लेते हैं, और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है कि अमाउंट जो है वो 200 यूरो तक भी लोग जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ये जो रेंट का जो अमाउंट है वो उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको किसी भी जो है वो ऑफिस में जब अपने फाइल सबमिशन के लिए जाना होता है तो उनके पास ये एड्रेस नहीं होता। तो एड्रेस के लिए भी लोग जो है वो इस वक्त जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं कि कुछ यूरोज़ आपसे ले रहे हैं और आपको एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इसके अलावा जो है रेंट और प्रोसेस है वो यही है कि आप अपनी होम कंट्री से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, और इसके अलावा आप पुर्तगाल आने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं घर को। जितने दिन आप होटल रहते हैं वो एक्सपेंस आपका ज़्यादा हो जाता है।
होटल से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देती चलूँ, जो आपके पास इस वक्त होटल का जो रेंट है, वो जो रूम का रेंट है वो आपके पास 20 यूरोज़ से लेकर 40 to 50 यूरोज़ तक भी जो है वो है। और होटल का साइकिल आपको पता होगा कि दिन में अगर 12 बजे से होटल जो है वो स्टार्ट होता है या 3 बजे से उसका रूम का रेंट स्टार्ट होता है तो वो नेक्स्ट डे तक होता है। तो आपको जो है वो चेक इन और चेकआउट में जो है वो ये अमाउंट जो है वो चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है किस एरिया में आके आप कौन सा होटल चूज़ करते हैं और वहाँ रहते हैं। तो ये आजकल चल रहा है। और लिस्बन और आउट ऑफ लिस्बन में प्राइजेस का फ़र्क इसलिए है क्योंकि लिस्बन जो है वो मेन हब है जॉब्स का और लोगों का, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिफरेंट कल्चर कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं। रूम जो है वो इस वक्त जो मेन लिस्बन एरिया में है वो 300 से 400 के जो प्राइस यूरोज़ है उसके अंदर पर मंथ का जो है वो आपका मिल रहा है। और करंट सिचुएशन ये है कि इससे कम में भी मिल जाता है अगर कुछ लोग जो है वो शेयरिंग पे रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अगर आप स्ट्रगलिंग पीरियड पे आते हैं तो आपकी सैलरी कम है, तो आपको जो है वो कम प्राइस पे जो है वो रूम चाहिए होता है। इसके लिए एक्सपेंसेस आपने खुद मैनेज करने, मैं आपको सिर्फ एक गाइड दे रही हूँ कि इस तरह से जो है वो इस वक्त हो रहा है। बेस्ट डिसीजन ये होता है कि आप आउट ऑफ लिस्बन रहें। आउट ऑफ लिस्बन भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि चीपेस्ट कहलाते हैं, जिसमें आपको बाय ट्रेन या किसी और तरीके से ट्रैवल करके बाय सी जो है वो आना पड़ता है और मेन लिस्बन में फिर जॉब्स वगैरह करनी पड़ती है। इसके अलावा भी आप उस साइड भी जॉब कर सकते हैं, सिर्फ आपका मकसद पेपर वर्क अगर है तो, और आपने पुर्तगाल के अंदर जो है वो सेटल होना है तो आप पहले उस एरिया में आके रहें और उसके जो चीपेस्ट हैं, और उसके बाद आके आप मेन लिस्बन में आ जाएं जब आपके पास सारे प्रोसेसेस हो जाएं। तो जो फ्लैट का इस वक्त रेंट है वो मेन लिस्बन एरिया में, क्योंकि मुझे ज़्यादा आपको मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस यही है कि इस वक्त जितने भी लोगों से बात हुई है जो लिस्बन के अंदर आ रहे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं इनजस्टिस हो रहा है। और जो रूम का रेंट है वो गवर्नमेंट के बेसिस पे तो वो इतना नहीं है, वो 500 से 600 यूरोज़ के अराउंड है लेकिन इस वक्त जो रूम का जो जो फ्लैट का जो रेंट है जो आप स्पेस लेते हैं उसका कम से कम भी 800 से 1000 के बिटवीन चल रहा है। और अगर आप किसी पॉश एरिया में चले जाते हैं, किसी लेविश एरिया में, तो उसमें जो है वो आपको 1200 से 1500 यूरोज़ तक का भी रेंट है। 3 बेडरूम्स जो आपके पास होते हैं एक फ्लैट पे उसके अंदर। तो ये है इस वक्त सिचुएशन करंट पुर्तगाल की। और अगर आप आउट ऑफ लिस्बन किसी जगह रहते हैं इन एरियाज़ के अंदर तो फिर आपको जो है वो कम प्राइस में भी जो है वो रूम जो है वो मिल जाता है एज एन रेंट। और अगर आप पूरा फ्लैट भी लेना चाहते हैं तो इस वक्त पूरा जो एक सेपरेट फ्लैट है वो रहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना निफ नंबर चाहिए होता है, टैक्स नंबर। तो वो बनवाने के लिए तो आपको ऑलरेडी एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आपका कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो ये सारे आज के जो डिटेल है वो होपफुली आपको समझ आई होगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट्स आपको इस वक्त बताई हैं आपकी हेल्प के लिए कि आप जो है इसके थ्रू जो है वो अपना जो फ्लैट और रूम और चीज़ें जो है वो ढूंढ सकते हैं इस में। और इसके अलावा ये जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इनसे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और उनसे मैं कोई इस वक्त जो है वो ऐसा एजेंट नहीं हूँ जो आपको ये फ्लैट्स और जो है वो रूम्स प्रोवाइड करें। मैंने आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दी है, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को थम्स अप दे दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्टिक टू द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।